हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे पाइप एंड सिस्टम का लेक्चर नंबर 6। और इसमें मैं टाइप 7 के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। टाइप 7 क्या है? आपकी कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेट डेज या अल्टरनेट आवर्स। जैसे टाइम एंड वर्क में हमने पढ़ा था कि पहले मान लो 1 घंटा ए काम करता है, अगले 1 घंटे बी काम करेगा, अगले 1 घंटे सी काम करेगा। तो अल्टरनेट डेज या अल्टरनेट आवर्स में जो काम होता है उसके ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कॉन्सेप्ट वही है, सेम टाइम एंड वर्क वाला। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट हो गए, वो मैं आपको समझाता जाऊंगा। पाइप ए और पाइप बी है, वो 6 और 9 आवर्स में एक टैंक को भर देते हैं। उनको अल्टरनेटिवली एक एक घंटे के लिए खोला गया। स्टार्ट किससे किया हमने? ए से। पहले ए को खोला गया फिर बी को। तो बताओ टैंक कितनी देर में भर जाएगा? आप पहले तो क्या है, दोनों की एफिशिएंसी निकालो। ए और बी कितने दिन में करते हैं? ये 6 घंटों में भरता है, ये 9 घंटे में भरता है। तो एलसीएम कितना आ गया इनका? 18। इसकी एफिशिएंसी होगी 3 और इसकी एफिशिएंसी होगी 2। अब देखो, पहले आप खोलोगे किसको? पाइप ए को। पहले घंटे में पाइप ए को, फिर बी को, फिर ए को, फिर बी को, फिर ए को, फिर बी को, ऐसे खोला गया। ठीक है, तो पहले 3 लीटर पानी भरेगा, फिर 2 लीटर, फिर 3 लीटर, फिर 2, फिर 3, फिर 2। यानी कि अगर मैं कहूँ कि हर एक 2 घंटे में पहले 1 घंटा ये चलेगा, फिर 1 घंटा ये, तो यानी कि 2 घंटे में कितना पानी भर जाएगा? बताओ 2 आवर्स में कितना पानी भर जाएगा? आप कहोगे सर 3 प्लस में 2 यानी कि 5 लीटर। 2 घंटे में 5 लीटर पानी भर जाएगा, लेकिन अपने को भरना कितना है? अपने को भरना है 18 लीटर। ठीक है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 लीटर। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 आवर्स में देखो, 6 घंटों में 15 लीटर पानी भर जाएगा। अब 7वें घंटे बारी किसकी आएगी? ए की। तो 7 आवर्स में कितना भर जाएगा? आप मेरे को बताओ। 15 तो भरा ही हुआ है, तो ए कितना भरेगा? 3 और भर देगा, तो यानी कि 18 भर देगा पूरा। 18 लीटर ये हमारे को चाहिए, तो यानी कि 7 घंटे में हमारा काम क्या हो जाएगा? पूरा। और ये इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है आपका। ये देखो सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है? दो पाइप है ए और बी, किसी टैंक को 8 और 12 घंटों में भर सकते हैं। उनको एक एक घंटे के लिए खोला गया। पाइप ए से स्टार्ट किया गया, तो बताओ कितने घंटों में पूरा टैंक भर जाएगा? बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। ए पाइप है वो 8 घंटों में भरता है, बी भरता है 12 घंटों में। तो इनकी एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना हो गया? 24। इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2। पहले ए को खोलेंगे फिर बी को। ए भरेगा 3 लीटर, बी भरेगा 2 लीटर। तो मुझे बताओ 2 घंटे में 2 घंटे में आपका कितना काम हो जाएगा? 3 प्लस में 2 यानी कि 5 लीटर पानी भर जाएगा। लेकिन अपने को पानी कितना चाहिए? आप कहोगे जी 24 लीटर चाहिए। ठीक है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 5 से करोगे तो ये इससे बड़ा होएगा। ठीक है, छोटा रखना है अपने को। 20 लीटर पानी कितनी देर में भरेगा? 4 से इसको मल्टीप्लाई किया है तो 4 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। कितना रह गया आपका? 8 आवर्स हो गया। ठीक है, अब 9वें घंटे में बारी किसकी आएगी? आप कहोगे जी ए की बारी आएगी। ए कितना भरेगा? 3 भरेगा। तो 20 तो पहले भरा है, 3 और भर देगा, यानी कि 23 हो गया। लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, अभी आपको 24 भरना है। ठीक है, अभी 23 भरा है, तो अब 1 लीटर बाकी है। देखो, अब 1 लीटर और भरना है और बी की बारी आ गई। लेकिन बी 1 घंटे में तो ये 2 लीटर भर देता है, तो 1 लीटर कितनी देर में भरेगा? आधे घंटे में भरेगा। तो यानी कि टोटल टाइम आपका कितना लगेगा? बताओ 9.5 आवर्स, क्योंकि 9 घंटे तो पहले लग ही चुके आपके यहाँ तक। ठीक है, 23 लीटर भरने में। अब पी की बारी आएगी, पी 1 लीटर पानी को आधे घंटे में भर देगा, तो यानी कि टोटल 9.5 आवर्स आपके इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या बोलता है आपसे। ए और बी है, एक टंकी को 16 और 20 घंटों में भर सकते हैं। अल्टरनेटिवली 1 घंटे के लिए खोला जाता है। पाइप ए को पहले चलाया जाता है, कितनी देर में टंकी पूरी भर जाएगी? बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन। ए भरता है 16 आवर्स में, बी भरता है 20 आवर्स में। एलसीएम कितना आ गया? 80। इसकी एफिशिएंसी 5 और इसकी एफिशिएंसी 4। पहले ए को चलाएंगे फिर बी को चलाएंगे। पहले 5 लीटर भरेगा फिर 4 लीटर। तो आप मेरे को बताओ 2 घंटों में 2 घंटों में कितना पानी भरेगा? 5 प्लस में 4 कितना हो गया? 9 लीटर। लेकिन आपको पानी कितना भरवाना है? बताओ मेरे को। आपको भरवाना है 80 लीटर। तो 9 का 80 के सबसे नज़दीक मल्टीपल कौन सा होता है? जो उससे छोटा हो। ठीक है, 9 8 जा क्या होता है? 72। तो आप इसको 8 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर लो 8 से। इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 16 आवर्स में 72 लीटर पानी भर जाएगा। लेकिन हमें तो कितना भरवाना है? बताओ। हमें भरवाना है 80। तो 17 आर के अंदर कितना भरेगा? अब बारी आएगी किसकी? ए की। 72 तो पहले भर चुका, ए 5 और भर देगा, है ना। कितना हो गया? 77 हो गया। लेकिन अब बारी आएगी किसकी? बी की। अब आप मेरे को बताओ, क्या बी को पूरा 1 घंटा लगेगा? आप कहोगे नहीं, पानी कितना बाकी है? सिर्फ 3 लीटर भरना है। लेकिन
पी को अगर पूरे घंटे चलाएंगे तो 4 लीटर पानी बच जाएगा, तो भरना है हमारे को कितना 3 लीटर, तो 3/4 आवर्स लगेंगे इसको, 3/4 आवर्स लग जाएंगे, मतलब टोटल टाइम आपका कितना हो जाएगा, टोटल टाइम की अगर मैं बात करूं तो 17 एंड 3/4 आवर्स, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। कोई भी क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं लगेगा, मैं अल्टरनेटिव का कॉन्सेप्ट आपको ऐसे समझा दूंगा। अब ये देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये भी। दो पाइप है ए और बी, किसी टैंक को 4 और 5 घंटे में भर सकते हैं, दोनों को अल्टरनेट आवर्स में खोला जाता है, लेकिन अब की बार स्टार्टिंग किससे की जाती है, बी से। आप ये कभी मत समझना कि स्टार्टिंग से ए से करें चाहे बी से, एक ही मतलब है, नहीं, ए से करोगे तो अलग टाइम लगेगा, बी से करोगे तो अलग टाइम लगेगा, ठीक है। कितने घंटों में टैंक भर जाएगा, तो बताओ, ए भरता है पूरा 4 घंटों में, बी भरता है 5 घंटों में, एलसीएम आ गया 20, इसकी एफिशिएंसी 5 और इसकी एफिशिएंसी 4। अब की बार स्टार्टिंग किससे करनी है, बी से, तो बी को पहले लिखो 4 5, यानी कि 2 घंटों में पानी भर जाएगा, 2 आवर्स में कितना भर जाएगा, 4 प्लस में 5 यानी कि 9 लीटर। लेकिन हमें कितना भरना है बताओ, 20 लीटर। तो आप कहोगे 9 का 20 से छोटा मल्टीपल कौन सा होता है, 18, जो जस्ट इसके करीब है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि मैं कहता हूँ 4 घंटों में टैंक के अंदर 18 लीटर पानी भर जाएगा, लेकिन हमें कितना भरना है, 20 लीटर। अब 5वें घंटे किसकी बारी आएगी, ए की बारी आएगी, लेकिन हमें तो सिर्फ 2 लीटर पानी चाहिए, ठीक है। ए को पूरा 1 घंटा चला देंगे हम तो 5 लीटर पानी भर देगा, लेकिन पूरा 1 घंटा हम क्यों चलाए, हमें तो सिर्फ 2 भरवाना है, तो कितना आएगा फिर 2/5 आएगा, है ना, 2/5 आवर्स लग जाएंगे। तो टोटल टाइम कितना आ गया अपना 4 एंड 2/5 आवर्स, ठीक है। सॉरी सॉरी, हमने क्या कहा था, बी से स्टार्टिंग करवानी है, ठीक है। तो अब बारी किसकी आएगी, बी की आएगी, 2 लीटर पानी बाकी है और बी की बारी आएगी। बी पूरा घंटे में तो 4 लीटर भर देगा, तो 2 लीटर कितने में भरेगा, 2/4 यानी कि हाफ आवर में। तो आंसर कितना आएगा आपका 4 एंड 1/2 आवर। देखो ये एग्जाम में गलती आपसे भी हो सकती है, ठीक है, किसी से भी हो सकती है, ह्यूमन नेचर है कि हमें बी से काम स्टार्ट करवाना है। तो अब जो 5वां घंटा आएगा उसमें किसका नंबर आएगा, बी का। तो बी पूरे घंटे में 4 लीटर भरता है, लेकिन हमें चाहिए कितना, सिर्फ 2 लीटर, तो आधे घंटे में भर देगा। तो 4.5 आवर इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर आएगा। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, वही दो पाइप है पी और क्यू, 8 घंटों में और 10 घंटे में भर सकती है, अल्टरनेट आवर्स खोला जाता है, पी को पहले खोला जाएगा, कितनी देर में टैंक पूरा भर जाएगा। सेम क्वेश्चन है वही, पी भरता है 8 घंटों में, क्यू भरता है कितने 10 घंटों में। एलसीएम कितना आ गया इनका आपका 8 और 10 का, आप ले लो 40 एलसीएम ले लो, तो इसकी एफिशिएंसी 5 और इसकी एफिशिएंसी 4। पहले किसको खोला गया, पी को, पी और क्यू 5 और 4, यानी कि हर एक 2 घंटे में, अगर मैं बात करूं 2 घंटे में कितना पानी भर जाएगा आपका, 5 प्लस में 4 यानी कि 9, लेकिन हमें कितना भरना है 40, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 लीटर कितने में भरेगा, 8 आवर्स में भरेगा, ठीक है। 8 आवर्स में 36 भर गया, अपने को कितना चाहिए 40 लीटर चाहिए, यानी कि मेरे को 4 लीटर पानी की और जरूरत है अभी। अब बारी किसकी आएगी, पी की। पी अगर पूरा 1 घंटा काम करेगा तो ये 5 लीटर भरेगा, लेकिन हमें तो सिर्फ कितना चाहिए 4 लीटर, तो कितना टाइम लगेगा इसको 4/5, यानी कि टोटल टाइम कितना आएगा 8 एंड 4/5 आवर्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं 8 आवर्स, और अगर 4/5 आवर्स के आपको मिनट बनानी है तो 60 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो यानी कि 48 मिनट्स। तो 8 घंटे 48 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी, और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है आपको, पाइप क्यू इज 1/3 एज एफिशिएंट एज पाइप पी, यानी कि दो पाइप है पी और क्यू, एफिशिएंसी का रेशियो अपने को गिवन है, क्यू की एफिशिएंसी 1/3 है, यानी कि क्यू की अगर 1 है तो इसकी कितनी है बताओ मेरे को, 3 है, ये क्वेश्चन में गिवन है। वर्किंग अलोन, अकेले काम करे तो पाइप पी पूरे सिस्टम को 90 आवर्स में भर सकता है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर पाइप पी एंड क्यू स्टार्टिंग विद क्यू टू फिल द एम्प्टी टैंक इफ दे वर्क अल्टरनेटिवली फॉर एन आवर ईच, यानी कि 1-1 घंटा दोनों काम करती है। पहले आप ये बताओ मेरे को टोटल काम कितना है, सबसे पहले आपको ये पता लगाना है ना। टोटल काम कैसे निकालते हो, पी पूरे सिस्टम को भरता है कितने 90 घंटों में, और पी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क आप कहोगे जी पी 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है और इसको 90 घंटे लग गए, इसका मतलब पूरे टैंक में कितना पानी भरना होगा अपने को 270 लीटर भरना होगा, ठीक है। तो ये अपने को काम करवाना है 270 लीटर का। अब पहले क्यू से स्टार्ट करेंगे हम, पहले क्यू आएगा फिर पी आएगा, फिर क्यू आएगा फिर पी आएगा, ऐसे आएंगे, ठीक है। अब बताओ मेरे को क्यू सॉरी क्यू भरेगा कितना 1 फिर पी, यानी कि हर एक 2 घंटे में
हर एक 2 घंटे में कितना पानी होएगा बताओ? 4 लीटर पानी भर जाएगा। हर एक 2 घंटे में 4 लीटर पानी भर जाएगा। तो आप मुझे बताओ 270 लीटर अगर पानी भरवाना है तो कितना टाइम आपको लगेगा? ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो 4 लीटर, तो आप क्या करो, सबसे करीबी मल्टीपल देख लो इसका। 4 का 270 को आप 4 से भाग कर लो, है ना। 4 6 बार कटेगा ये, और आपका कितना आ गया 3, ये 7 बार कटेगा, और 2 क्या आएगा आपका, रिमाइंडर आएगा। यानी कि मैं 67 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, तो कितना आ जाएगा ये 268 लीटर। और इसको भी क्या कर दो, 67 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 134 आवर्स में 268 लीटर पानी भर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखो डबल है, ये 2 है तो ये कितना है 4, ये 134 है तो ये कितना आएगा आपका 268, डबल आ जाएगा। यानी कि मेरे को 270 लीटर पानी भरवाना है। अभी तक कितना पानी भर गया बताओ? 268 लीटर पानी भर गया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब आप मेरे को बताओ किसका नंबर आएगा? आप कहोगे जी क्यू का नंबर आएगा, है ना, क्यू से स्टार्टिंग की थी। अब 134 घंटे हो गए, तो 135 घंटों में क्यू का नंबर आएगा, तो 268 प्लस क्यू तो कितना भरेगा, एक ही भरेगा, यानी कि 269 हो गया। अब किसका नंबर आएगा? पी का। पी अगर पूरा 1 घंटा काम करेगा तो इसको कितना टाइम लगेगा बताओ? आपको 3 लीटर पानी भर देगा, लेकिन हमें तो सिर्फ कितना बाकी है, 1 लीटर, तो टाइम कितना लगेगा? 1/3 लगेगा। तो इसमें 1/3 आवर्स और लग जाएंगे, तो 135 एंड 1/3 आवर्स इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। पहले आपको टोटल काम भी निकालना है और फिर क्यू से स्टार्ट करवाना है, और आपको ये बताना है कि पूरा टैंक कितनी देर में भर जाएगा। अब ये देखो, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्या बोलता है आपसे, 2 टैप है ए और बी, वो 16 और 20 मिनट में भर सकते हैं। वो एक एक मिनट के लिए खोला जाता है, ए से स्टार्ट करते हैं, तो कितने टाइम में पूरा टैंक क्या है भर जाएगा? ठीक है, यहाँ पे आवर्स की जगह क्या है, मिनट है बस। ए भरता है 16 मिनट में, बी भरता है 20 मिनट में। ये क्वेश्चन हम सेम कर चुके हैं 16 और 20 वाला। ठीक है, तो मैं दोबारा नहीं करवा रहा, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये देख लो, इसमें क्या कहता है, वही 2 टैप है ए और बी, 15 और 25 घंटों में भर सकते हैं। एक एक घंटे के लिए खोला जाता है। स्टार्ट किससे करना है? बी से। बी से स्टार्ट करना है, तो बताओ पूरा टैंक कितनी देर में भर जाएगा? ए भरता है 15 आवर में और बी भरता है 25 आवर्स में। ठीक है, एलसीएम ले लो इनका, कितना आ गया आपका एलसीएम? 75 आ जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी 5 और इसकी एफिशिएंसी कितनी? 3। स्टार्टिंग किससे करनी है ये जरूरी है। ठीक है, बी से, पहले बी फिर ए, 3 और 5, यानी कि मैं कहूँ कि 2 घंटों में कितना काम हो जाएगा, तो आप कहोगे जी 3 प्लस में 5 यानी कि 8 होएगा। 8 लीटर पानी भर गया, लेकिन हमें तो कितना भरवाना है? 75। तो 8 का सबसे लो जो नियरेस्ट मल्टीपल है 75 के, वो कौन सा बताओ? 8 9 जा 72, 9 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। यानी कि मैं कहूँ कि 18 आवर्स के अंदर आपका कितना पानी भर गया बताओ? 72 लीटर। अब बारी आई 19 आवर्स, लेकिन अब किसकी बारी आएगी? बी की। ठीक है, तो बी की 19 आवर्स में जब बारी आएगी, 72 तो पहले भर ही चुका है ना, ये 3 लीटर और भर देगा, 3 और भर देगा, यानी कि 75 भर जाएगा, और 75 अपने को चाहिए, तो टाइम अपना कितना आ जाएगा? 19 आवर्स इस क्वेश्चन का आंसर है। पूरे टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे? 19 घंटे। ये देखो ऐसा ही क्वेश्चन है। 3 पाइप है ए बी सी, वो अगर अलग अलग काम करे तो 5 10 और 15 घंटों में भर सकते हैं। इफ ए इज ओपनड ऑल द टाइम, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है बाकियों से। ए तो कहता है पूरे समय के लिए टैंक, ये जो टैप है वो खुला रहता है, एंड बी एंड सी आर ओपनड फॉर 1 आवर ईच अल्टरनेटिवली, और बी और सी जो पाइप है ना, उनको ए के साथ एक एक घंटे के लिए खोला जाता है। मतलब कि पहले ए और बी काम करेंगे, फिर ए और सी काम करेंगे, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी। मतलब ए तो काम करे ही करेगा, एक बार 1 घंटा उसके साथ बी काम करेगा और एक बार क्या करेगा? सी काम करेगा। तो बताओ कितने टाइम में पूरा टैंक भर जाएगा? तो मैं पहले क्या करता हूँ, एफिशिएंसी निकालता हूँ। ठीक है, ए कितने टाइम में भरता है? 5 घंटों में, बी 10 घंटे में, और सी 15 घंटों में। एलसीएम कितना आ गया? 30, एफिशिएंसी 6, और ये 3, और ये कितनी आ गई आपकी? 2। ठीक है, पहले कौन काम करेगा ये सबसे जरूरी है। पहले आप कहोगे जी ए तो पूरा टाइम काम करेगा, ए तो काम करे ही करेगा। सबसे पहले ए का साथ कौन देगा? बी, यानी ए प्लस बी मिलके काम करेंगे। फिर ए का साथ कौन देगा? सी। फिर ए का साथ कौन देगा? बी। फिर ए का साथ कौन देगा? सी। इस तरीके से ये काम चलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे लिए हो गया आसान। देखो ए प्लस बी मिलके काम करेंगे तो 1 घंटे में कितना काम कर देंगे बताओ? 6 + 3 यानी कि 9। फिर ए प्लस सी यानी कि 6 + 2 यानी कि 8। तो बस ये दो ही निकालने हैं आपको। ठीक है, तो कहने का मतलब पहले 1 घंटे में 9 लीटर पानी भरेगा,
दूसरे 1 घंटे में 8 लीटर पानी भरेगा। तो हर एक 2 घंटों की अगर मैं बात करूं तो कितना लीटर पानी भरेगा, 9 + 8 17 लीटर, ठीक है। 2 घंटे में 17 आ गया, लेकिन हमें कितना चाहिए, 30। तो आप क्या करो, देखो 17 का डबल कर दोगे तो इससे बड़ा होएगा, है ना, 30 से। तो आप ये करो कि 2 घंटे में 70 लीटर भर गया। अब किसकी बारी आएगी तीसरे घंटे, आप कहोगे जी A+B की आएगी। A+B 9 भर देंगे, तो मतलब कि 3 घंटे में अगर मैं बात करूं तो 17 तो पहले है ही, 9 और भर देंगे, यानी कि 26 लीटर पानी हो गया। समझ रहे हो मेरी बात, 3 घंटे में 26 लीटर पानी हो गया। अब हमें कितना चाहिए, सिर्फ 4 लीटर पानी चाहिए। लेकिन आप मेरे को ये बताओ, अगर ये पूरा 1 घंटा काम करेंगे ए और सी मिलके तो ये तो 8 लीटर भर देंगे, लेकिन हमें तो सिर्फ कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो टाइम कितना लगेगा, 4/8 यानी कि हाफ आवर। तो मतलब आंसर कितना आएगा अपना, 3.5 आवर्स। 3.5 घंटों में पूरा का पूरा टैंक आपका भर जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा। ये देखो, इस क्वेश्चन में भी ये बिल्कुल सेम एज इट इज वही कॉन्सेप्ट है। 3 पाइप है ABC, अलग अलग 12, 15 और 20 घंटों में भर सकते हैं। इफ A इज ओपन फॉर फुल टाइम, A को हमेशा खुला रखा जाता है और B और C उसकी एक एक घंटे में हेल्प करते हैं। तो बताओ कितने टाइम में टैंक पूरा भर जाएगा। आप वही निकालो पहले एफिशिएंसी। A भरता है 12 घंटों में, B भरता है 15 घंटों में और C भरता है 20 घंटों में। एलसीएम आ गया इनका 60, इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी 4 और इसकी कितनी आ गई, 3। तो यानी कि अपने को टोटल 60 लीटर पानी भरवाना है टैंक के अंदर। पहले कौन आएगा, आप कहोगे जी A+B, पीछे वाला क्वेश्चन है। फिर A के साथ कौन काम करेगा, C काम करेगा। A+B कितना होता है बताओ, 9, और A+C कितना होता है आपका 8। ये तो वही क्वेश्चन आ गया आपका। तो इसके अंदर देखो 2 घंटे में कितना काम हो जाएगा, आप मेरे को बताओ। 9 + 8 यानी कि 17 लीटर भर जाएगा। लेकिन अपने को तो कितना भरवाना है, 60। तो 17 का सबसे करीबी मल्टीपल 60 के 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करो और 3 से इसको करो। तो यानी कि 6 घंटों में कितना पानी भर जाएगा, 51 लीटर। अब बारी आएगी किसकी, 7R की, और बारी किसकी आएगी, A+B की। देखो अपने को 60 चाहिए, 51 तो हो गया। अब कितना और बाकी रह गया, 9। और A+B 1 घंटे में कितना भरते हैं मिलके, 9 ही भरते हैं। तो इसका मतलब पूरा 7 आवर्स के अंदर टैंक भर जाएगा। 51 तो है ही, 9 और भर देंगे तो यानी कि 60 लीटर हो जाएगा। आंसर कितना आ गया आपका, 7R। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है आपको कि PQR 3 टैंक है, वो इतने इतने घंटों में भर सकते हैं। A तो पूरे टाइम ओपन रहा है और Q और R को एक एक घंटे के लिए खोला जाता है, तो कितनी देर में टैंक भर जाएगा। ये तो शायद आई थिंक यही क्वेश्चन है आपका जो हमने अभी किया था। ये बस इसमें डाटा अलग था, 5, 10 और 15 था, और इसमें आपका क्या है, 10, 20 और क्या है, 30 है, डबल है बस। और इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं है क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में। देखो P भरता है 10 घंटों में, Q भरता है 20 घंटों में और R भरता है कितने, 30 घंटों में। तो एलसीएम ले लो इनका 60, ये कितना आ गया 6, इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी एफिशिएंसी 2। ए तो जो है यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ ये ए की जगह क्या कर लो आप, काट के पी कर लो, ठीक है। ए की जगह क्या कर लो, पी, क्योंकि ए तो क्वेश्चन में कहीं है ही नहीं ना, पी है ये। पी पूरा टाइम खुला रहता है, मतलब पी तो खुला रहेगा। पी के साथ पहले कौन काम करेगा, क्यू 1 घंटा, और फिर कौन काम करेगा, आर, ये काम करेंगे, ठीक है। अब बताओ P + Q की एफिशिएंसी मिला के कितनी है, 9, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है आपकी, 8। ये हो गया। तो ये तो वही पीछे वाला क्वेश्चन आ गया जी आपका। ये कितना आएगा बताओ, 2 घंटों में आपका 2 घंटे के अंदर कितना काम हो गया, 17। लेकिन अपने को कितना करवाना है, 60। तो 6 घंटों में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा आपका बताओ मेरे को, 17 3 जा 51। अब बारी आएगी किसकी, P + Q की, और 1 घंटे में ये 9 भर देंगे, और 9 की अपने को क्या है, जरूरत है। 51 + 9 60 लीटर। इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना आएगा आपका, 7 आवर्स, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या कहता है आपको, इसमें है एक पाइप ए है, वो पूरे टैंक को 15 मिनट्स में भर सकता है। दूसरा टैंक अब की बार खाली कर सकता है, दूसरा पाइप बी खाली कर सकता है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से अलग स्टार्ट होंगे। अब की बार क्या है, दोनों पाइप जो है ना भरने वाले नहीं है, एक आउटलेट पाइप है। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, क्योंकि टाइम एंड वर्क के अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं आए थे, ठीक है। 20 मिनट में खाली करता है, तो ए भरता है 15 मिनट में और ये खाली करता है 20 मिनट में। एलसीएम कितना आ गया इनका, 60। इसकी एफिशिएंसी 4 और इसकी एफिशिएंसी -3 लेके चलेंगे, क्योंकि ये आउटलेट पाइप है, ठीक है। एक एक मिनट के लिए इन दोनों को खोला जाता है। और फाइंड देन द टोटल टैंक विल बी फिल्ड इन व्हाट टाइम, कितनी देर में भर जाएगा। देखो सिंपल बात है, पहले किसको खोला जाएगा, पहले खोला जाएगा ए को, क्योंकि टंकी पूरी खाली है, तो ए को खोलेंगे तभी तो कुछ भरेगा ना पानी।
बी को खोल देंगे तो बी के पास तो कुछ पानी नहीं है खाली करने के लिए, तो बी नहीं खोला जाएगा। अंडरस्टूड है। इस क्वेश्चन में पहले कौन आएगा? ए आएगा, फिर कौन आएगा? बी आएगा। आप मेरे को बताओ, पहले 1 मिनट के अंदर ए कितना पानी भर देगा? आप कहोगे जी 4 लीटर। फिर ए को बंद कर देंगे और बी आएगा, बी कितना पानी खाली कर देगा? 3 लीटर खाली कर देगा। तो आप कहोगे ये 2 मिनट अगर काम करें, 2 मिनट के अंदर 4 भरा और 3 खाली हो गया, यानी कि नेट रूप से सिर्फ 1 लीटर पानी टंकी के अंदर गया है। आप इतनी बात समझ गए। अब बच्चे यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं मैं बताता हूँ आपको, और तुरंत क्वेश्चन का आंसर वो टिक कर देंगे और गलत हो जाएगा। बच्चे ये कहते हैं कि 1 लीटर पानी को भरने में 2 मिनट लगते हैं, तो 60 लीटर पानी को भरने में कितना टाइम लगेगा? 120 मिनट, और वो आंसर टिक कर देते हैं। लेकिन ये क्या है? बिल्कुल गलत है। आंसर 100% रॉन्ग है। मैं आपको बताता हूँ रॉन्ग क्यों है। देखो, पहले जब टंकी, इसमें नेगेटिव वर्क वाले में सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है। आपको ये मान लो टंकी है, ठीक है, इसमें एक पाइप इसको भरता है और दूसरा पाइप इसको क्या करता है? किसी रेट से खाली करता है। जब तक ये टंकी पूरी नहीं भर जाती तब तक को इस आउटलेट पाइप को मौका मिलेगा खाली करने का, समझ गए। लेकिन जैसे ही ये टंकी पूरी भर जाएगी तो इस आउटलेट पाइप का नंबर नहीं आएगा, क्योंकि अपना टारगेट क्या है? टंकी को पूरा भरना। जब टंकी पूरी भर जाएगी और फिर इसकी चाहे बारी आ भी गई ना, तो भी हम इसको मना कर देंगे कि बस अब हमारा काम खत्म हो गया, अब तुम्हारे से हम 3 लीटर पानी खाली नहीं करवाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट था किसी तरह से टंकी भर जाए। अब टंकी भर गई पूरी, बस अब तुम दोनों अपने अपने घर जाओ, ठीक है, हमारा काम हो गया। तो मैं ये कहता हूँ कि आप ये मत सोचा करो कि हमारे को 60 लीटर पानी भरवाना है। आप बिल्कुल मत सोचो 60 लीटर, ठीक है। आप 60 में से आप ये मान लो इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 4 है ना। आप इसमें से ये 4 को क्या करके चलो? माइनस करके चलो। मैं कहता हूँ छोटा नंबर कितना भी ले लो, आप ये कह लो कि पहले 50 लीटर पानी भरवाएंगे हम, या पहले 51 भरवाएंगे, लेकिन बड़ा नंबर अगर आपने ले लिया तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। देखो, मैं कहता हूँ इस 60 में से है ना, आप इस 4 को पहले हटा लो, सिर्फ आप ये मान लो 56 लीटर पानी आपने भरवाना है। समझ रहे हो मेरी बात? 56 भरवाना है। 56 भरवाने में कितना टाइम लगेगा? आप कहोगे जी 112 मिनट। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों तरफ 56 से क्या कर दिया? देखो, मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि 56 लीटर पानी टंकी में भरेगा तो उसमें 112 मिनट लगेगी। अब 113वें मिनट किसकी बारी आएगी? ए की बारी आएगी, और 1 मिनट के अंदर ये कितना पानी भरता है? 4 लीटर। तो 113 मिनट के अंदर पानी, 56 तो अपने पास है ही, 4 ये भर देगा। तो आप मेरे को बताओ क्या 60 लीटर पानी टंकी में हो जाएगा? आप कहोगे जी बिल्कुल हो जाएगा, और 60 ही अपने को चाहिए था। इसका मतलब टाइम कितना लगेगा? 113 मिनट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और मैंने इससे आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि आपको कहाँ पे आके रुकना है। देखो, आपको कम से कम इस 4 का गैप जरूर लेना है, ठीक है। 4 घटा दो। आप कहोगे जी अगर हम इस 4 का गैप ना लें, इससे भी छोटा गैप ले लें, ठीक है, तो क्या होगा? मैं कहता हूं तब भी आपका आंसर सही होगा। देखो, 2 मिनट के अंदर पानी भरता है कितना? 1 लीटर। बच्चे ने क्या किया गलती से? उसने ये 56 की जगह 54 ले लिया, ठीक है। तो 54 लीटर पानी भर जाएगा 108 मिनट में। डबल है, टाइम डबल है, ठीक है। अब बताओ मेरे को, अब बारी आई किसकी? ए की। ए 4 लीटर भरेगा, यानी कि 109 मिनट की अगर मैं बात करूं तो 54 में 4 और भर जाएगा, 58 भर गया। लेकिन अभी टंकी भरी थोड़ी है। अब 110 मिनट में बारी किसकी आएगी? बी की। लेकिन बी तो खाली करता है, 58 में से 3 खाली कर देगा, कितना हो गया? 55। अब किसकी बारी आएगी बताओ? 111 मिनट में ए की। ए 4 भरता है तो 55 प्लस में 4 यानी कि 59 हो जाएगा। अब 112वें मिनट में किसकी बारी आएगी? बी की। बी तो खाली करता है, 3 खाली कर देगा। तो देखो वही आ गया ना 56 लीटर। जो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको बताया था वही चीज आपको यहाँ से मिलने वाली है। मतलब कि क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, टाइम बेशक 5-10 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएगा, ठीक है। अब 113वें मिनट में किसकी बारी आएगी बताओ? ए की। 56 है, 4 और भर देगा, यानी कि 60 लीटर पानी भर देगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। मतलब कि आप इस नंबर को छोटा ले लो भले ही, आपका आंसर गलत नहीं आएगा, लेकिन बड़ा अगर नंबर ले लिया ना तो पूरे पूरे चांस है कि आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि मैं बड़ा नंबर क्यों लेने से आपको मना कर रहा हूँ। देखो, अगर मान लो इस क्वेश्चन में कोई बच्चा 57 लीटर ले लेता, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा ही देता हूँ। 57 लीटर अगर आपने ले लिया तो कहाँ गलती हो जाती है आपसे? आप कहते हो जी 2 मिनट के अंदर आपका पानी भरता है 1 लीटर। आपने इस 3 का गैप ले लिया तो 57 लीटर
दोनों तरफ 57 से मल्टीप्लाई करो तो यानी कि 114 मिनट्स होगी। आप मेरे को बताओ 114 मिनट के अंदर 57 लीटर पानी भरा गया है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या है 113। इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। अब आप कहोगे जी 115वें मिनट में किसकी बारी आएगी, एक ही, एक 4 लीटर भर देगा, लेकिन आप मेरे को बताना भरा तो सिर्फ 57 है, 3 चाहिए, तो आप कहोगे जी कोई बात नहीं 3/4 आवर लग जाएंगे। तो इस हिसाब से तो आपका आंसर क्या आना चाहिए 114 एंड 3/4, जो कि सरासर क्या है, गलत है, क्योंकि मैंने ये चीज़ आपको इस डायग्राम से प्रूव करके बता दी। तो मेरी बात आप समझ गए कि पाइप ए जो इनलेट पाइप है उसकी जो एफिशिएंसी है ना, इस 60 में से उसको घटा के कम से कम उतना गैप तो जरूर रखना है। इस 56 से बड़ा अगर आपने ले लिया ना नंबर, तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, हमेशा रॉन्ग। 56 से छोटा कितना भी ले लेना, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आपको जल्दी से जल्दी करना है तो आप एग्जैक्ट 56 ले लो, बस मेरे कहने का ये मतलब है सिर्फ। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है। अब ये सारे खाली करने वाले कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। दो पाइप है एक्स और वाई, 20 और 30 मिनट में भरते हैं। जेड उसको 60 मिनट में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तो ये अब खाली करने वाला टैंक मैंने इंक्लूड कर दिया। देखो एक्स है 20 मिनट में भरता है, वाई 30 मिनट में भरता है, और जेड खाली करता है कितने, 60 मिनट में। एलसीएम ले लो 60, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 2 और इसकी -1, ये हो गया। अब कहता है तीनों पाइप को 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है। एक्स से स्टार्टिंग किया जाता है, फिर वाई, फिर जेड, यानी कि पहले एक्स को खोलेंगे, फिर वाई को, फिर जेड को, 1-1 मिनट के लिए। 3 लीटर भरेगा ये 2 लीटर भरेगा, ये 1 लीटर खाली करेगा। कहने का मतलब मैं कहूँ कि हर एक 3 मिनट में 3 + 2 - 1 4 लीटर पानी आपका भरा जाएगा। लेकिन आप कहोगे जी सॉरी, हमें तो भरना है कितना, 60। तो बच्चा क्या करेगा, कहेगा सर इसको भी 15 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 15 से मल्टीप्लाई कर दो। आंसर आ गया आपका कितना, 45, और बच्चा फर्स्ट ऑप्शन टिक कर देगा, और जो कि क्या है, गलत है। मैंने क्या कहा था, पहले जेड से पहले किसका नंबर आएगा, आप कहोगे जी एक एक्स का और एक वाई का, इन दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी, 5। तो इस 60 में से कम ये 5 तो आप माइनस करके चलो, मतलब आप ये मान लो आपकी पूरी की पूरी टंकी 60 लीटर की है ही नहीं, कितने की है, सिर्फ 55 की है, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ 4 तो 55 को डिवाइड नहीं करता, तो कोई बात नहीं, इसका करीबी मल्टीपल ले लो, 52 तो होता है, तो 13 से मल्टीप्लाई करो। मैंने कहा छोटा नंबर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 39 मिनट में 52 लीटर पानी अपना क्या हो जाएगा, भर जाएगा। इतनी बात तो आप समझ गए। अब बात आएगी किसकी, 40th मिनट की, 40वें मिनट की। 40वें मिनट किसकी बारी आएगी बताओ फिर से, एक्स की। 52 तो भरा हुआ है, फिर 3 और भर जाएगा, यानी कि 55 लीटर भरेगा। फिर 41st मिनट की बारी आएगी। 41st मिनट, 55 तो भरा ही हुआ है, 2 और भर जाएगा, यानी कि 57 होएगा, ठीक है। फिर 42वें मिनट की बारी आई, किसकी बारी आएगी, जेड की। जेड 1 लीटर खाली कर देगा, तो कोई बात नहीं, 56 हो गया। फिर 43rd मिनट की बात करेंगे हम, 43 मिनट में किसकी बारी आएगी, फिर से एक्स की। एक्स कितना भरता है, 3, तो 59 होएगा, ठीक है, हो गया 59। अब आप मेरे को बताओ अब किसकी बारी आएगी, वाई की। लेकिन वाई को अगर पूरा 1 मिनट ओपन कर देंगे तो 2 लीटर भर जाएगा, लेकिन हमें तो सिर्फ कितना भरवाना है, 1 लीटर। 60 में से 59 तो भरा गया, तो यानी कि आधी मिनट और लगेगी, तो आंसर कितना आएगा, 43.5 मिनट्स। तो ये भी पिछले क्वेश्चन से और ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे ये 4 जो है ना 55 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता, तो आप इसको 56 ले लोगे तब भी आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ रिस्क मत लो किसी भी चीज़ का, क्योंकि एक एक नंबर मैटर करता है, आपको पता है एग्जाम में। इससे 55 से छोटा नंबर ले, आपका आंसर कभी भी गलत आएगा ही नहीं, ठीक है। ये तो मैं इतनी चीज़ें आपको लिख के दिखा रहा हूँ, आप थोड़े लिख के देखोगे, आप तो मन में ही सोच लोगे कि 39 मिनट में 52 लीटर भर गया, तो 40 मिनट में ये 3 और जोड़ दो, फिर 41 मिनट में 2 और जोड़ दो, ऐसे मन में सोच के आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब ये देखो, ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है और बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। इसमें कहता है पाइप ए किसी एम्प्टी सिस्टर्न को भर सकती है 18 घंटों में, पाइप बी भर सकती है 30 घंटों में, और सिस्टर्न खाली है पूरा। पाइप ए को हमने क्या कर दिया, खोल दिया 1 घंटे के लिए, और फिर क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया। अब पाइप बी को हमने खोल दिया। अच्छा, ये पाइप बी क्या है, पाइप बी कैन ड्रेन, यानी कि ये खाली कर सकती है। पाइप बी यहाँ पे क्या है, आउटलेट है, ठीक है। पहले हमने 1 घंटे के लिए ए को खोला, फिर हमने 1 घंटे के लिए किसको खोला, बी को खोला, फिर उसको बंद कर दिया। इस तरह से ये 1-1 घंटे के लिए हम खोलते रहे, तो बताओ कितनी देर में टैंक फुल हो जाएगा। आपको वही क्वेश्चन करना है। देखो ए यहाँ पे क्या है, इनलेट है, और बी यहाँ पे क्या है, आउटलेट है, ठीक है।
आउटलेट है, इनका एलसीएम लो 90 आ गया, इसकी एफिशिएंसी 5 और इसकी -3। पहले हम खोलेंगे ए को और फिर हम खोलेंगे किसको, बी को। पहले ए को खोला आपने, आप मेरे को बताओ ए 1 मिनट में या 1 घंटे में कितना पानी भर देगा, आप कहोगे जी 5 लीटर। फिर बी खाली करेगा कितना, 3 लीटर खाली कर देगा। तो अगर 2 घंटे की मैं बात करूं, अगर मैं 2 घंटे की बात करूं तो कितना लीटर पानी भर जाएगा इस टैंक में, 2 लीटर पानी भरेगा। बच्चा ये सोचेगा कि 2 घंटे में अगर 2 लीटर पानी भरेगा तो 90 लीटर पानी 90 घंटों में भर जाएगा और इस क्वेश्चन का वो 90 टिक कर देगा आंसर। लेकिन वो क्या है, बिल्कुल गलत है, 100% रॉन्ग है। क्यों, मैंने आपको बताया जब एक आउटलेट पाइप मौजूद होना तो ऐसा कभी मत करना कि 2 घंटे में 2 लीटर तो 90 घंटों में 90 लीटर, ऐसा करना क्या है आपका गलत है, ठीक है, बेवकूफ़ी हो जाएगी। मैंने कहा कि पहले ए पाइप की एफिशिएंसी देखो कितनी है, इनलेट की 5, 90 में से आप 5 माइनस करके चलो, हमेशा ही कभी आपका आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है। आप ये मान लो कि आपने सिर्फ 85 भरवाना है, ठीक है। आप मेरे को बताओ 2 घंटे में 2 लीटर तो 85 घंटों में कितना हो जाएगा, 85 आवर्स में आपका कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। बल्कि आप 85 मत लो, आप क्या करो पता है, ये देखो इसका है ना मल्टीपल लिया करो, 2 का मल्टीपल 84 ले लो, इससे छोटा 84 लो, 84 आवर्स में कितना हो जाएगा आपका 84। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जब इससे आगे मैं चलूँ तो नंबर किसका है, इनलेट पाइप का है, ठीक है, उससे क्वेश्चन आपका गलत नहीं होता। अब आप मेरे को बताओ 84 आवर में 84 लीटर भर गया, अब बारी आई 85 आवर्स की, ठीक है। इसमें किसकी बारी आएगी बताओ, ए की। 84 में ये 5 और ऐड कर दो, है ना, कितना आ जाएगा बताओ, 89 हो जाएगा, 89 लीटर हो गया। अब 86 आवर्स में पानी खाली होएगा तो 89 में से ये 3 माइनस कर दो तो कितना होएगा, 86 हो जाएगा। अब 87 आवर की बारी आएगी, है ना, 87 आवर की, पूरा नहीं लगेगा आपको, पानी 90 भरवाना है, भरे कितने गया 86, कितना बाकी रह गया 4, लेकिन ये तो पूरे 1 घंटे में 5 भर देगा, तो आपका टाइम कितना लगेगा 4/5, यानी कि कितना आपका आंसर आएगा 86 एंड 4/5 आवर्स। या आप इसको कह सकते हो 86 आवर्स तो पूरे लगेंगे और 4/5 आवर में कितनी मिनट होती है आपकी, 48 मिनट होती है। तो 86 आवर 48 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक मेथड से हमने इसको सोल्व कर दिया। बस इस क्वेश्चन से आपको एक नई बात सीखने को मिली, इसका आपको मल्टीपल लेना है, ठीक है, ओड नंबर मत लेना। अगर ये 2 है तो 2 का मल्टीपल लेना है आपको, चाहे 80 ले लो, 82 ले लो, 84 ले लो, 85 से बड़ा आपको लेना नहीं है, ठीक है। ये गैप कम से कम आपको रखना है। तो ये थे आपके पाइप एंड सिस्टम में अल्टरनेटिव आवर्स या अल्टरनेटिव मिनट्स के ऊपर जितने भी टफ से टफ क्वेश्चन बन सकते थे, हमने ये सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे कोई नई टाइप के क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।